लव जिहाद के नाम पर टीवी कमर्शियल का विरोध किया गया है। बड़े जुल्ली ब्रांड के विज्ञापन पर लोगों का गुस्सा फूटा है। विज्ञापन में यानी ऐड में हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी दिखाई गई। गुस्से में कंपनी को देश भर में बॉयकॉट करने की मांग उठी। वीडियो में महिला की गोद भराई का फंक्शन दिखाया गया और कंपनी पर लगा लव जिहाद का आरोप। लोग बोले हमेशा हिंदू बेटी ही क्यों। दो धर्मों के बारे में बात करने वाले विज्ञापन पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर ऐड को बताया गया एंटी हिंदू, यानी अभी की बहुत बड़ी खबर। लव जिहाद पर देश की इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। एक विज्ञापन जिसमें एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से शादी उसकी दिखाई गई है और शादी के बाद उसके गोद भराई का फंक्शन चल रहा है। इसे लेकर के कई लोगों का यह कहना है कि ये तो लव जिहाद की फिराक में ये ऐड दिया गया है। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एक बार स्क्रीन के 30% में मुझे रखें और 70% में इस ऐड को दिखाया जाए। इस ऐड में क्या है, आप अगर फ्रेम दर फ्रेम देखेंगे ना तो आपको बहुत स्वीट और बहुत प्यारा सा ऐड लगेगा। और खबर तो ऐसी भी है कि जैसे ही बवाल बढ़ा, जैसे ही इस कंपनी का बॉयकॉट होने लगा, वैसे ही डर करके इस कंपनी ने इस ऐड को हटा भी लिया। यूट्यूब से हटा लिया, अलग अलग माध्यमों में जहां पर भी ऐड था। लेकिन मेरे बगल में अभी जो टीवी कमर्शियल आपको नजर आ रहा है, इसमें दरअसल एक हिंदू लड़की को दिखाया गया है जिसकी शादी मुस्लिम घर में हुई है एक मुस्लिम लड़के से, और उसके बाद उसकी गोद भराई की रस्म पूरी की जा रही है। उसकी सास भी है। और इन तस्वीरों को देख करके क्या वाकई में आपको लगता है कि लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि ये ऐड या विज्ञापन दिखाया जाए। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। मेरे साथ मुफ्ती शमून काज़मी हैं और इसके अलावा भी कई पैनलिस्ट मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। मुफ्ती शमून काज़मी एक देश की बड़ी जाना माना जुल्ली ब्रांड है, उसने अपना टीवी कमर्शियल निकाला। एक हिंदू लड़की को दिखाया गया है, मुस्लिम लड़के से शादी उसकी हुई है, गोद भराई का फंक्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन कई लोगों को ये नागवार गुजरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी कंपनी को ट्रोल कर लिया। मजबूरीवश कंपनी को ये कमर्शियल हटाना भी पड़ा। क्या इस तरह के कमर्शियल के जरिए वाकई में लव जिहाद दिखाने या फैलाने की कोशिश होती है? नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी कोई वो होगी, मगर ये कि फिर भी अगर जो ज्वेलर्स है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहीं हो सकता है कि किन्हीं लोगों ने उन्हें इसके लिए तैयार किया हो कि भाई कहीं से कोई उन्हें कोई ऐसा लालच हो या लोभ हो, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मगर मैं ये समझता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लव जिहाद फैलाया गया है और किसी लालच में ये लव जिहाद फैलाया गया, आप ये कहना चाहते हैं? ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप कह रहा हूँ, आप मत उसकी व्याख्या करिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि उन्हें कोई ऐसा, उनके साथ कोई ऐसा लोभ हो कि तो उसकी इंक्वायरी हो जाए। और रह गई बात, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे दूर खून के रिश्ते हैं, वो मजहब अलग होकर के भी वो खत्म नहीं होते हैं। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम एक ही नरो नारी से पैदा किया है, तुम्हारा मालिक भी एक है जिसने हमें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। हमारे दूध खून के रिश्ते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। और हमारी जो देश की जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो अनेकता में एकता की है। अब रह गया मामला ये कि जो अलग अलग जो एक उसूल और ज़ाब्ता है, एक फंडामेंटल हमारे कुछ सिद्धांत हैं,
वो ये है कि भाई एक मजहब के लोग दूसरे मजहब में नहीं, बल्कि एक कल्चर है हमारा, तो वो ठीक है। अपने कल्चर में लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। और अगर ऐसा कहीं ऐसा होता है कि जिससे दो बड़ी कौमें आपस में उनके भाईचारे पे फर्क पड़े, क्या तो मेरी ऐसा कतई एडिटोरियल नहीं टीम करना से कोई चाहिए। ये कोशिश कर सकता है कि मुझे अनुज आत्रे, संघ से वंदना पांडे, मानवी तनेजा, क्या ये सभी लोग, अनुज आत्रे भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। अनुज आत्रे, टीवी कमर्शियल को लेकर के कई लोगों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। उनका कहना यह है कि अगर हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से शादी टीवी कमर्शियल में दिखाया गया है तो इसे क्रिएटिव वर्क के तौर पर ही ना देखें, ये लव जिहाद फैलाने की एक कोशिश है। आपका टेक क्या है? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाज में आपस में जो है बैर भाव उत्पन्न करने वाला ये इस तरह के बयानबाजी नहीं होना चाहिए। समाज में ये दूरियां मिटाने का काम करना चाहिए। आपस में जो विष खोलने का ये जो प्रयास किया जाता है भारतीय जनता पार्टी और संघ की सोच के लोगों के द्वारा, ये सब चीजें रुकनी चाहिए। देखिए, समाज हमारा आज से नहीं, सदियों से हम लोग जो है समाज में रहते हैं, सदियों से हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम लोग गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं और हम लोग शुरू से, चाहे जितने भी, ये विश्व में एकमात्र देश ऐसा हमारा है कि जहां पर सब धर्म के लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल करके रहते हैं। नहीं, अनुज आत्रे, आप ये कैसे कह सकते हैं, अगर हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं तो आपको ये क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर लव जिहाद की बात आई है तो आपको क्यों लगता है कि आरएसएस, अगर लव जिहाद के नाम पर साजिश की जा रही है या की गई है, ये तो हालांकि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो आपको क्यों लगता है कि आरएसएस है? मेरे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को अगर छींक भी आए तो संघ, कांग्रेस को अगर खुजली भी हो तो ये पता चलता है कि विश्व हिंदू परिषद, कांग्रेस को अगर किसी तरह का दर्द भी होता है तो आनुषंगिक संगठन, यहां पर तो बीजेपी की बात ही नहीं है। राशिद जी, देखिए, कहीं ना कहीं ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश में जब से इस तरह के ये कुछ नए शब्द निकल करके आए हैं, कि चाहे लव जिहाद हो, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, ये तमाम ये शब्द किनकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की देन है। और ये कहीं ना कहीं ये देखने में भी आया है कि जो इस तरह के मामले और जैसे ये विवाद बनाने की कोशिश की गई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के द्वारा कराया गया। लेकिन इससे पहले क्या समाज हमारा नहीं था? क्या इससे पहले देश में हिंदू और मुस्लिम आपस में प्रेम भाव से नहीं रहते थे क्या? क्या हम लोग एक परिवार और नहीं, एक लेकिन एक आपको समाज ये के तौर लगता पर नहीं, क्या आपको ये लगता नहीं कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कम से कम कहीं पर भी मुस्लिम भावना, हिंदू भावनाएं, मुस्लिम भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, जातिगत भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए और धर्म को और जाति को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए? आप तो कह रहे हैं कि कोई षड्यंत्र कर रहा है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांटने का कोई षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन वाकई में अगर इस ऐड को आप देखेंगे ना तो कई लोगों की त्योरियां जो चढ़ी हुई हैं, त्योरियां चढ़ने के पीछे वो लोग अपनी वाजिब वजह भी बताते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक और बड़ी खबर, कंपनी के विज्ञापन को लेकर के जो बवाल बढ़ा, बवाल के चलते कंपनी ने ये वीडियो हटा दिया है। कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल से ये वीडियो हटा दिया। यानी अभी की बड़ी खबर यह है कि जैसे ही बवाल बढ़ा, जैसे ही कंपनी को ट्रोल किया गया, वैसे ही विज्ञापन को लेकर के बवाल बढ़ने के बाद ऐड को हटा लिया गया है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। क्या मानवी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं? चलिए मानवी के पास में चलते हैं। मानवी, आप तो क्रिएटिव वर्क से जुड़ी हुई हैं, आपको नहीं लगता कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर यह हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए? और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिएटिव वर्क को भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जाति के चश्मे से देखने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो अगर दंगे भड़काने की कोशिश होती थी, कुछ घटनाओं को लेकर के ही होती थी, लेकिन कमर्शियल को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा है? हाँ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे क्रिएटिव फ्रीडम को धर्मों के सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ा जा रहा है और अगर इस प्रकार के विज्ञापन चलते रहे सोसाइटी में तो ये बहुत गलत मैसेज पोर्ट्रे करेंगे लोगों में। हाँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो अपनी पब्लिसिटी के लिए इतने हद तक गिर जाते हैं कि वो लोगों के भावनाओं से खेलते हैं। अब जैसे कि अभी आपने बोला कि लोगों के आक्रोश देख करके, लोगों का गुस्सा देख करके तो सोशल मीडिया से ये ऐड को हटा दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रांड के भी जो ब्रांड है वो भी सहमत है कि उन्होंने ये ऐड ठीक नहीं बनाया है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ इन्होंने खेला है, ये बैड पब्लिसिटी थी, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है, लोगों के सेंटिमेंट्स को मजाक उड़ाया है। हाँ, ये बात ठीक कह रही हैं अनुज आत्रे। शायद मानवी अरोड़ा आप ही को जवाब दे रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी, लेकिन मानवी अरोड़ा ने ठीक तो कहा कि अगर दिल में चोट ना होता, अगर अपनी गलती का एहसास ना होता तो ये जुल्ली ब्रांड अपने ऐड को हटाता नहीं, अपनी सफाई देता, ये कहता कि देखिए हमारी नीयत क्या है, हमारी इंटेंट क्या है।
इन लोगों ने वीडियो डाली है, किस मंशा से डाली है और किस दबाव में आकर के ये वीडियो हटाई है, इसका जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए, ये यही लोग देंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि समाज में इस तरह की कुरीतियों को हम लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हमें आपस में विष घोलने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसी शक्तियों को हम लोगों को देश के सामने, जनता के सामने उजागर करना पड़ेगा। आज क्यों एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है कि इन 6 वर्षों में देश में कट्टरवादिता बढ़ी है? क्यों उससे पहले इस तरह के मामले नहीं आते थे? और क्या इससे पहले आपस में जातियों में, धर्म में आपस में जो है विवाह, शादी विवाह के बंधन नहीं बनते थे क्या? क्या इस देश में जो है हम लोगों को प्रेम भाव से रहने का कोई अपराध की दृष्टि से देखा जाता था? लेकिन अब जो है ये दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। हर चीज को जो है ये सांप्रदायिकता के एंगल से जोड़ना और उसको एक विवाद के रूप में दे देना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है। हाँ, एकदम ठीक, आपकी बात ठीक है, काफी हद तक आपकी बात जायज भी है और अब मैं एग्री भी करता हूं। लेकिन मुफ्ती शमून काज़मी, आज की तारीख में ये हालात देश में क्यों हो गए हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम की शादी हुई, हिंदू मुस्लिम की शादी दिखाई गई, तो इसके पीछे सिर्फ यही देखा जाता है कि कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, लव जिहाद का कोई रेड कार्ड तय किया गया है। क्या हर हिंदू मुस्लिम शादी रेड कार्ड वाली या लव जिहाद वाली ही होती है क्या? मोहब्बतों पे किसी का पहरा नहीं होता। और ये तो मैं ये समझता हूँ इसे हिंदू मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए। ना ही किसी हिंदू लड़की का अगर वो मुसलमान खानदान में आ जाती है तो कोई इस्लाम का वर्चस्व पड़ता है, और ना कहीं अगर वो हिंदू फैमिली में चली जाती है तो मुसलमानों पे या इस्लाम पे तो असर पड़ता है। ये मेरी टीम से मेरी गुजारिश ये है कि विश्व हिंदू परिषद के उमानंदन कौशिक को भी मेरे साथ जितना जल्दी हो सके जोड़ा जाए। मुफ्ती शमून काज़मी, आप बोलते रहें, बोलें आप। राशिद साहब के हमें जो है ये अपने भाईचारे पे ध्यान देना चाहिए और ये सारी चीजें जो हैं मुल्क को आगे ले जाने की बात करिए। और आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस तो जोड़ने की बात करती है, वो तो अखंड भारत की बात करती है। ऐसा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। और जो इस तरह का काम करते हैं, और ये तो खैर ऐड दिया इन्होंने, वो ऐड के जरिए से इस कंपनी की इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि किस मंशा के तहत ऐसा किया है। ठीक है, आपने लेकिन बताया नहीं आज की तारीख में हर एक हिंदू मुस्लिम शादी लव जिहाद के दायरे में ही क्यों देखी जाती है। शायद मानवी बेहतर बता सकें। मानवी, फिल्म इंडस्ट्री में तो कई शादियां होती हैं, शाहरुख खान को ही ले लीजिए या फिर और कई बड़ी बड़ी हस्तियों को ही ले लीजिए, वहां पर लव जिहाद नहीं चलता। लेकिन जैसे ही ये सामान्य जिंदगी में आता है, लव जिहाद की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आपको लगता नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी इस फिराक में बैठे होते हैं कि अगर कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम शादी पोर्ट्रे हो रही है तो इसे लव जिहाद के तौर पर ही दिखा दिया जाए? कृपया लाइन पर मानवी, सुन रही हैं आप? हाँ जी, ये ना हर वक्त ही लव जिहाद करते हैं। अब जैसे कि आप ये ऐड ही देख लीजिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का क्यों है, तो ये हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों करते हैं? हर वक्त अगर आप कोई ऐसा विज्ञापन देखते हैं तो उसमें हिंदू लड़कियां ही टारगेट होती हैं। मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखा कि मुस्लिम लड़कियां को टारगेट हुए। तो ऐसे ऐड क्यों नहीं बनते, विज्ञापन ऐसे क्यों नहीं बनते जहां पे एक मुस्लिम डॉटर इन लॉ हो? तो हर वक्त हिंदू को ही क्यों ये टारगेट करते हैं? और अगर कोई आम आदमी शादी कर ले ऐसे हिंदू मुस्लिम की, तो उसको ये प्रमोट नहीं करते हैं, उसके लिए ये रिलीजन कार्ड खेलते हैं, तब ये इनके लिए इनको रिलीजन आ जाता है सामने। तो वहां पे तो ये बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं।